कलित कपाला कुंडली दंडपाणी तरुण देव नीलो व्याल यज्ञोपवीति कृत समय सुपर्या विघ्न विच्छेद हेतु जयति बटुकनाथा सिद्ध साधका नाम। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल आचार्य वाणी में और मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं। तो 5 तारीख का समय आपके लिए रहेगा, लेकिन एक दिन पहले बड़ा सुंदर योग बन रहा है। प्रदोष है उस दिन, 4 मार्च को प्रदोष का योग बन रहा है। उस दिन त्रयोदशी और द्वादशी का संयुक्त समय हो गया है। तो शाम के समय एक उपाय आपको कर लेना चाहिए। विशेष तौर पर शनिवार का उस दिन भी बड़ी शुभ योग से पड़ रहा है। तो शनिवार के दिन शाम के समय आप एक काम करें, विशेष तौर पर भगवान का स्तवन, थोड़ा सा तिल ले लीजिएगा, थोड़ा जल में डाल दीजिएगा, तिलोदक के द्वारा ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् या ओम नमः शिवाय का जप कर भगवान शिव पर उस तिल वाले जल का अभिषेक भगवान पे करने का प्रयास कीजिए। देखिए, हमने बहुत विचार कर शास्त्र के दृष्टिकोण से ये उपाय आपके समक्ष रखा है। शनिवार का दिन, शाम का समय, प्रदोष काल, प्रदोष तिथि। तो ऐसे में यदि ये उपाय कर लें तो समझे एक छोटा सा उपाय आपके आने वाले 5 दिनों में शनि का जो दोष उत्पन्न होगा उससे आपको रक्षा करने के योग दे सकता है। कोशिश करें, बाकी इस बात को समझते हुए काम करने का प्रयास करें। 5 मार्च को शनि भी के साथ साथ शनि तो उदय होंगे आपका जो चंद्रमा की स्थिति है वो भी बदल जाएगी। बहुत अच्छा हो जाएगा। एक तरह से कुछ कष्ट हुआ तो कहीं दूसरा बदल भी गया। चंद्रमा आपके लग्न में आ जाएंगे। चंद्रमा लग्न में आने के बाद आपको थोड़ा शीतल भी कर देंगे। चंद्रमा रात्रि में 9:50 करीब 30 मिनट पर बदलकर सिंह राशि में आने वाले हैं और वो आपके मन को शांत करने का योग बनाएंगे। और फिर 2 दिनों आपके द्वारा कई बार जब मन शांत हो जाता है एक तरह से, तो एक खराब, एक नरम, एक गर्म, वो चलता चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर भी मन को शांत रखते हुए काम करने का प्रयास कीजिएगा। चंद्रमा यहाँ 2 दिन रुकने वाले हैं और विशेष तौर पर 5 तारीख की रात को आएंगे, 6 और 7 पूरा रहेंगे, तो इसलिए ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। 6 तारीख को बड़ा सुंदर योग बन रहा है, सत्यव्रत, पूर्णिमा का व्रत है। पूर्णिमा का व्रत बड़ा ही शुभ होता है, तो कोशिश करें कि इस कलिकाल में भगवान सत्यनारायण की व्रत करें, ओम नमो नारायण इस मंत्र का जप करें, भगवान को चूरमे का भोग लगाएं, प्रसाद लगाएं, उनकी कथा का श्रवण करें। ये सब चीज़ कर लेने से बहुत कष्ट के योग बन जाते, दूर हो जाते हैं कष्ट, अपने आप अनजाने में बहुत सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। 7 मार्च को विशेष तौर पर होलिका महारात्रि है। होलिका महारात्रि बड़ी श्रेष्ठ रात्रि है, साल में एक बार आती है और हमारे यहाँ महारात्रि के अंतर्गत गई है। दीपावली महारात्रि, होलिका महारात्रि, शिव महारात्रि, तो ये बहुत सिद्ध रात्रियां कही गई हैं। ये होलिका महारात्रि आपके पूरे घर की नेगेटिविटी, नेगेटिव एनर्जी, ईर्ष्या, इन सब को शांत करने के लिए, घर को री एनर्जाइज करने के लिए, हम सब कहते हैं ना, घर हमारा समझते हैं, हम रोग पोत करके मतलब रंग कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते, दिवाली से पहले हम घर को सजाने का प्रयास करते हैं और दिवाली के बाद घर बड़ा सुंदर लगने लगता है। सुंदर लगने लगता है तो लोग कहते हैं वाह क्या घर बनाया है भाई साहब, क्या गाड़ी ली है, क्या आपने सुंदर घर को सजाने का प्रयास किया है। तो पता नहीं, किसी व्यक्ति के ऐसे भी होते हैं, कई तो बड़े अच्छे होते हैं जो मन से भी पवित्र होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं अंदर से जो ईर्ष्या पाल के रखते हैं। अच्छा बड़ा सुंदर बनाया घर, बस लग गई। ये नजर जो होती है ना, नजर दोष, इसको कहते हैं नजर दोष। ईर्ष्या के कारण से और कई प्रकार की नेगेटिव एनर्जी, कई प्रकार के लोग जो होते हैं वो बहुत सारे नेगेटिव भाव भी रखते हैं, आते हैं घर में लेकिन अंदर से बहुत कुछ आपके ईर्ष्या घर में जाते हैं। यही होती है नेगेटिव एनर्जी जो आपके चलते हुए काम में, व्यवसाय में, आपके सौभाग्य में अंकुश लगा देती है, विघ्न उपस्थित कर देती है। तो इस नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए हम भगवान का पूजन, यज्ञ, कपूर इत्यादि सब कुछ करते ही करते हैं। तो जो 7 मार्च का दिन रहेगा वो इस नेगेटिव एनर्जी को भगाने का घर से रहेगा। इसको कहते हैं होलिका महारात्रि का दिवस। तो सिंह राशि वालों, आपके लिए एक बड़ा श्रेष्ठ उपाय हम शास्त्र के दृष्टिकोण से बताने जा रहे हैं। कोशिश कीजिएगा, इस उपाय को अवश्य करने का प्रयास कीजिएगा। गेहूं मिल जाएंगे आपको और उस दिन तो गेहूं की नई फली जो होती है वो भगवान को अर्पित की जाती है। तो एक काम कीजिएगा, जो यदि आपको नई कोपलें जो मिल जाए गेहूं की, विशेष तौर पर नवान्न की, वो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो एक काम कीजिएगा, घर में हर कमरे में थोड़े थोड़े गेहूं, साबुत गेहूं रख दीजिएगा। अपने घर के समस्त कमरों में, अपने ऑफिस के व्यवसाय में, अपने कहाँ पर जहाँ बैठते हैं आप वहाँ पर थोड़े से गेहूं रख दीजिएगा दाने। और 7 मार्च को शाम के समय होलिका महारात्रि रहेगी। होलिका उस दिन भद्रा नहीं है, तो होली जलाने का समय शाम को रहेगा। तो उन सबको एकत्र करने के बाद भगवान उस होलिका की अग्नि में ओम नमः शिवाय कहते हुए उनको अर्पित कर दीजिएगा। या एक मंत्र को नोट कर लीजिए, ओम ह्रीं बटुकाय आपत उद्धारणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीं स्वाहा।
इस मंत्र का उच्चारण करते हुए, भैरव जी का मंत्र है, अलाएं बलाएं कष्ट ईर्षा द्वेष इन प्रकार की रक्षा करने का मंत्र है। इसका मंत्र का अर्थ ही ओम ह्रीं बटुकाय आपत उद्धारण, आपत्तियों से उद्धार करने वाला देवता माना जाते हैं भैरव जी। और बटुक भैरव जो 8 साल के बच्चे के रूप में है, साक्षात शिवलिंग से उत्पन्न हुए थे, ऐसे चमत्कारी देवता हैं। तो उनका ध्यान करते हुए इस अग्नि में अर्पित कर दीजिएगा। जो होलिका महारात्रि की चली गई, देखिएगा आपके घर की अलाएं बलाएं सब नजर इत्यादि दोष पूरे साल में जो घर में हो गई थी नेगेटिव भाव, वो दूर हो जाएंगे। दोबारा जब घर में जाएंगे ना होली जलाने के बाद, देखिएगा आपको सुकून प्राप्त होगा, मन आपका शांत हो जाएगा। ये मैं प्रत्यक्ष अनुभव की बात बता रहा हूं। इसको कर कर आप देख सकते हैं, आपको देखिएगा लाभ प्राप्त होने के योग बनेंगे। तो सिंह राशि वालों, ये उपाय शास्त्रोक्त है, मैं आपको समझाने का प्रयास किया, कर लीजिए। आपका हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा होगा, आप ये गारंटी हम दे रहे हैं आपको। तो शास्त्र के दृष्टिकोण से इन उपायों करने का आपको प्रयास करना चाहिए। दीपावली महारात्रि, होलिका महारात्रि ऐसे ही नहीं है उत्सव है कि रात्रि हैं, बहुत सिद्ध रात्रियां हैं। इनका उपयोग हमें अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। समय समय पर ये सब बातें हम आपको बताते रहते हैं। तो ग्रह दृष्टिकोण से ये बताया कि ग्रह क्या कुछ करने जा रहे हैं और जिस प्रकार से ग्रहों का योग बन रहा है। सिंह राशि के चंद्रमा आपको बहुत अच्छा फल देंगे। 8 मार्च को जब होली खेली जाएगी उस दिन बहुत सुंदर ग्रह योग आपके दृष्टिकोण से बनते दिखाई दे रहे हैं हमको। कन्या राशि में चंद्रमा भी चले जाएंगे, वो आपके लिए लाभ के योग बनाएंगे। अपने माता पिता का आशीर्वाद सुबह सुबह लीजिएगा। माता का आशीर्वाद ले लीजिए, पिताजी का, बड़े जनों का आशीर्वाद ले लीजिए, माता तुल्य व्यक्तियों का आशीर्वाद ले लीजिए। यही योग है आपके लिए होली को शुभ करने का। उस दिन विशेष तौर पर कहा जाता है कि अपने बड़े लोगों का आपकी राशि के अनुसार से बड़ा सुंदर योग बन रहा है, कोशिश करें माता तुल्य माता का विशेष तौर पर और माता तुल्य व्यक्तियों का यदि उनका पूजन भी कर लें, उनको थोड़ा सा चंदन लगा दें और थोड़ा सा उनका आशीर्वाद ले लें, तो आप समझिएगा आपके आने वाले समय में बहुत सारे कष्ट अप्रत्यक्ष रूप से दूर हो जाएंगे। मैं ज्योतिष के दृष्टिकोण से बता रहा हूं, आपकी ग्रह के दृष्टिकोण से। चंद्रमा द्वितीय भाव में जाते हैं, माता से आशीर्वाद मिल जाए तो कल्याण के योग बना देते हैं। तो ये योग बन रहा है, इसीलिए ये उपाय आपके समक्ष रखा है। और उस दिन बाई चांस धुलैंडी भी है, तो सुबह सुबह ये काम करने का प्रयास कीजिए, आपके दिन शुभ होंगे, कष्ट कटेंगे। तो ये शास्त्र के दृष्टिकोण से हमने राशिफल जो बनाया है आपके लिए विशेष तौर पे आपके पुण्यों को एकत्र करने के लिए बनाया है। देखिए सब दिन एक समय नहीं होते, तो वैसे आपके लिए ग्रह जहां कष्ट वाले थे वो भी हमने आपको बता दिया, जो शुभ फल देने वाले हैं वो भी आपको समक्ष रखने का प्रयास किया है। तो आप इनका पूर्ण लाभ लेने का प्रयास कीजिएगा। 8 और 9 में विशेष तौर पर धन लाभ के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। 8, 9, 10 में क्योंकि बृहस्पति के साथ चंद्रमा का बड़ा सुंदर संबंध होगा, गजकेसरी योग बनेगा। तो खासतौर पर गोचर में योग आपको लाभ की स्थिति बना सकता है। कष्ट को हरने के लिए हमने आपको बता दिया। शनि खेल खेलेंगे आपके साथ। यदि आप बुद्धि के द्वारा इस उपायों को करते हुए आप लाभ लेना चाहते हैं तो करने का प्रयास कीजिए, आपके कष्ट दूर होंगे। यदि अब भी कोई बात आपके मन में आ रही है तो चिंता ना करें, व्हाट्सअप नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर हैं, आप तुरंत उन पर व्हाट्सअप करके अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं। हम देंगे निदान, आपके प्रश्नों का, आपके समाधान व्हाट्सअप के माध्यम से अवश्य भेजने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे लोग मिलने का प्रयास करते हैं, फोन पर बात करने के लिए बहुत सारे लोग हमें बताते रहते हैं कि सब लोग डायरेक्टली फोन पर बात करना चाहते हैं। देखिए फोन पर बात करना मुश्किल होता है, हमारी फ़ोन पे बात केवल अपॉइंटमेंट लेने के द्वारा ही हो सकती है। तो कोशिश ये करें, आप प्रत्यक्ष आश्रम पे आ सकते हैं। दिल्ली में विवेकानंद योग आश्रम में हर रविवार को हम स्वयं सबसे मिलने का प्रयास करते हैं और उस दिन आश्रम में बड़ा यज्ञ होता है। आप आएँ, हमारे साथ यज्ञ भी करें और शास्त्र भजन भी करें और भगवती के दर्शन करें। माँ भगवती का श्री विग्रह हमारे जो आश्रम में है वो बहुत चमत्कारी श्री विग्रह है। मुल्तान से आया हुआ वो श्री विग्रह 1947 में प्राचीन मूर्ति है, 500 साल पुरानी वो भगवती की मूर्ति है। उनका दर्शन करें, हमारा विश्वास है कि आपकी मनोकामना सिद्धि के योग अवश्य बनेंगे। तो आइए विवेकानंद योगाश्रम में आपका स्वागत रहेगा। होली के दिन हमने एक बड़ा विशेष कार्यक्रम रखा है, होली मिलन का कार्यक्रम रहेगा। उस दिन मंगलवार भी है तो सुंदरकांड भी रहेगा। तो आप सब लोग 7 तारीख के दिन उस सुंदरकांड में शाम को आ सकते हैं। 5 बजे से लेकर करीब करीब 8 बजे तक का 9 बजे तक का कार्यक्रम रहेगा। हमारे साथ होली में सम्मिलित हों, आपके लिए जीवन में कल्याण के योग बनेंगे। प्रसाद भंडारे इत्यादि की शुभ व्यवस्था रहेगी। धन्यवाद।